नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओवल में हुए भारत बनाम इंग्लैंड उस 5वें टेस्ट मैच के बारे में। क्या रोमांचक फिनिश था। इसका जिक्र सिराज का पराक्रम भारत की रोमांचक टेस्ट जीत वाले लेख में भी है। सोचिए जरा, 4 अगस्त 2025 खेल का 5वां दिन चल रहा है। इंग्लैंड को जीतने के लिए बस 35 रन और चाहिए, भारत को 4 विकेट। और दांव पर क्या था? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज को 2-2 से बराबर करने का मौका। बड़ा प्रेशर वाला मोमेंट। और हुआ क्या? भारत सिर्फ 6 रन से जीत गया, मतलब इतिहास बन गया। तो चलिए इस कमाल की जीत के कुछ खास पलों पर गौर करते हैं। शुरुआत में देखें तो इंग्लैंड काफी मजबूत लग रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। खासकर जब जो रूट क्रीज पर थे। 105 रन बनाए उन्होंने, अपना 39वां टेस्ट शतक। कमाल की बैटिंग थी। और वो ग्रैहम थॉर्प को श्रद्धांजलि देने के लिए जो खास हेडबैंड पहना था, वो भी एक यादगार बात थी। हाँ, वो मोमेंट काफी इमोशनल था। और रूट उस वक्त क्रीज पर सेट थे, बहुत खतरनाक लग रहे थे। बिल्कुल। लेकिन देखिए खेल पलटा कैसे। हाँ। वो चौथे दिन का खेल था जब प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले रूट को आउट किया। हाँ, वो बड़ा विकेट था। और फिर जैकब बेथेल को भी। हाँ। कृष्णा ने मतलब 4 विकेट लिए 150 रन देके। हाँ। और सिर्फ विकेट ही नहीं लिए, 5वें दिन भी उन्होंने इंग्लैंड पर वो दबाव वो बनाए रखा। हाँ, दिखाया कि पिच में अभी भी जान है। बिल्कुल। हाँ, और फिर आए मोहम्मद सिराज। क्या सांस भी कमाल का स्पेल था वो। 5 विकेट 103 रन देकर। जबरदस्त बॉलिंग। और आखिरी दिन तीन महत्वपूर्ण विकेट्स निकाले उन्होंने। हाँ, वो सीयू सेलिब्रेशन तो खैर वो तो वायरल हो ही गया है। हाँ, वो तो है। पर उनकी बॉलिंग में ऐसी क्या खास बात थी? क्या सिर्फ रफ्तार थी या कुछ और जिसने इंग्लैंड को ऐसे बैकफुट पे ला दिया? देखिए, रफ्तार तो सिराज की ताकत है ही, लेकिन इस मैच में जो उनकी सटीकता थी और खासकर गेंद को लेट स्विंग कराने की काबिलियत, वो देखने लायक थी। अच्छा, खास तौर पर वो यॉर्कर गस एटकिंसन को जो उन्होंने बोल्ड किया 16 रन पर, वो किसी भी अच्छे बल्लेबाज के लिए मुश्किल होती। हाँ, वो तो परफेक्ट यॉर्कर थी। और साथ ही पिच से जो मदद मिल रही थी, बदलती हुई उछाल और प्रेशर का माहौल, उसका उन्होंने बहुत चालाकी से फायदा उठाया। ऑली पोप, रूट, बेथेल, इन सब बड़े बल्लेबाजों को आउट करना, ये उनकी स्किल और उनकी जो मानसिक मजबूती है उसे दिखाता है। सही बात है। अच्छा, इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक ने भी तो शतक लगाया था, 111 रन। हाँ बिल्कुल। और क्रिस वोक्स चोट के बावजूद खेले, वो जज्बा भी कमाल का था। हाँ, उन्होंने भी कोशिश पूरी की। दूसरी तरफ भारत के जो 396 रन बने पहली पारी में, वो कितने जरूरी साबित हुए आखिर में? बहुत ज्यादा। क्या लगता है? यशस्वी जायसवाल का शतक 118 रन और फिर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतक। हाँ, 53 रन दोनों के। क्या इसी ने वो बेस बनाया जिससे बॉलर्स को वो आजादी मिली कि खुलकर अटैक कर सके? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, जायसवाल की सेंचुरी ने तो एक मजबूत प्लेटफॉर्म दे ही दिया था। हाँ। लेकिन असल फर्क डाला जडेजा और सुंदर की पार्टनरशिप ने। हाँ। उनके वो 85 जो थे, उन्होंने स्कोर को न सिर्फ 396 तक पहुंचाया, बल्कि इंग्लैंड पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डाल दिया। अच्छा। 374 का टारगेट 5वें दिन जब सीरीज लाइन पर हो, वो हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, होता तो है। तो इसी बढ़त ने, इसी स्कोर ने भारतीय गेंदबाजों को वो कॉन्फिडेंस दिया कि वो लगातार अटैक पर जा सकें। और इंग्लैंड का वो कोलैप्स 301 पर 3 विकेट थे एक समय, और फिर 367 पर पूरी टीम ऑल आउट। हाँ, अविश्वसनीय था वो। मतलब आखिरी 7 विकेट सिर्फ 66 रन के अंदर अंदर गिर गए। ये क्या था? सिर्फ इंडियन बॉलिंग का कमाल या इंग्लैंड के बैट्समैन प्रेशर में बिखर गए? मेरे ख्याल से इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। क्रेडिट तो सबसे पहले सिराज और कृष्णा की गेंदबाजी को देना होगा। बहुत आक्रामक, बहुत अनुशासित बॉलिंग की उन्होंने। भारत की स्ट्रैटेजी भी साफ थी, फील्डिंग अटैकिंग रखो, लगातार प्रेशर बनाओ, अटैक करते रहो। सही। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि शायद इंग्लैंड के कुछ बल्लेबाजों ने दबाव में आकर शॉट सिलेक्शन में थोड़ी हड़बड़ी कर दी। हो जाता है। हाँ, जब विकेट्स गिर रहे होते हैं, रन बनाने का प्रेशर होता है, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। यही तो टेस्ट क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और इसी जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। हाँ, और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भी अपने पास रखी। ये पूरी सीरीज ही जबरदस्त थी वैसे। सारे मैच 5वें दिन तक गए। हाँ, कमाल की सीरीज थी ये। टेस्ट क्रिकेट फैंस के लिए तो मजा ही आ गया। तो ये थी ओवल टेस्ट की कहानी। एक यादगार वापसी, सिराज का वो जबरदस्त प्रदर्शन और टेस्ट क्रिकेट का वो रोमांच जो सच में सांसें रोक देता है। बिल्कुल सही कहा। और ये मैच एक बार फिर ये याद दिलाता है कि टेस्ट क्रिकेट में जीत और हार के बीच का फासला कितना कम हो सकता है। सिर्फ 6 रन। हाँ, सिर्फ 6 रन। और कैसे एक या दो खिलाड़ियों का वो खास प्रदर्शन, चाहे वो गेंद से हो या बल्ले से, वो पूरे मैच का रुख पलट सकता है।
पूरी सीरीज का नतीजा बदल सकता है। सही। ये सोचने वाली बात है कि अगर वो एक यॉर्कर मिस हो जाती या शायद कोई कैच छूट जाता तो आज हम शायद बिल्कुल अलग ही बात कर रहे होते। हाँ, शायद नतीजा कुछ और होता। खैर, ये तो क्रिकेट है। अगले मैच का इंतजार